रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो आज मैं आपको रक्षाबंधन के दिन बहुत अच्छा एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और जिसमें आपको जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैंने आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। राइट, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एनसीईआरटी का हमारे पास एक क्वेश्चन बच गया था, सबसे पहले वो एनसीईआरटी का हमें क्वेश्चन ले लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। तो देखिए एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन था और किस प्रकार से पूछा गया था, उसको हम सबसे पहले करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा बचा हुआ रिमेनिंग क्वेश्चन कहलाएगा। इस वजह से सबसे पहले हम किसे कंप्लीट कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले वो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। वैसे तो सबके एनसीईआरटी में आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। चलिए सबसे पहले एक बेटा, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पहले आप एक टावर बनाइए। उसने बोला टावर बना लो, उसके बाद उसने क्या बोला कि आप ग्राउंड पे बेस ले लो। तो ये हमने ले लिया बेस, और बोल रहा है कि टावर से सबसे पहले जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट की ग्राउंड पे, वो कितनी है। पहले वाले की है 4 क्योंकि उसने 4 लिखा है, और दूसरे वाले की कितनी है 9। तो ये कितनी है 9। तो इस तरीके से उसने बोला है 2 डिस्टेंस हैं इस तरीके की। ठीक, इसका भी कुछ नेमिंग कर देंगे, इसका भी कुछ नेमिंग कर देंगे हम लोग, A B C D। इतना के लिए तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि एक बनेगा ये वाला और एक कंफर्म हो गया कि ये वाले बनेगा यहाँ से, क्योंकि उसने बोला ग्राउंड पे 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट से ही आपको ये निकालना है। अब आप एक चीज़ समझो, अब आगे पढ़ लेते हैं। 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन पे विथ इट आर कम्प्लीमेंट्री। अब ये बोल रहा है कि जो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये है क्या, थीटा। तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल्स द सम ऑफ 2 एंगल्स इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब जिन 2 एंगलों का जो सम होता है वो 90 डिग्री है तो उसको कम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। यदि एक मान लो 20 डिग्री का है तो 90 में से 20 गया तो दूसरा कितना बचा, 70 डिग्री। तो इसलिए हमने इसको थीटा ले लिया, इसको ले लिया 90 माइनस थीटा। आप चाहें तो थीटा इसको भी ले सकते, 90 माइनस थीटा इसको भी ले सकते, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वो हमसे बोल रहा है कि इसको प्रूफ करके दिखाओगे जो DC है वो 6 सेंटीमीटर की है। DC मतलब जो उसकी हाइट है वो टावर की वो कितनी है, 6 है। उसने खुद बोल दिया। अब ये बोल दिया तो ये हमें देखना पड़ेगा ना कि 6 आ रही है कि नहीं आ रही। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल DCB। अब DCB में सबसे पहले लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है DC अपॉन BC। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। राइट, अब आपको दिख रहा है कि DC कितनी है, नहीं दिया तो इसको आप H ले लो, क्योंकि अभी तो H हमको निकालना है ना, एक तरह का प्रूफ करना है। और BC कितना है 4 है, और ये tan थीटा को ऐसे ही रख लो। अब यहाँ मत सोचना कि आप कॉट लगा दो, यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, tan ही लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल कौन से वाले में, DCA, ये सब बेसिक पढ़ा चुका हूँ, आप सिर्फ लगाना सीखेंगे। अब tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू फिर वही H अपॉन ये पूरा हो जाएगा 9। अब आप लिखा है कि हमको H 90 लाना कैसे है, H 6 लाना कैसे है, लेकिन ये भी 10 है ये भी 10 है, ना थीटा दिया है, तो फिर आएगा कैसे। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई देखो, जब तक ये पूरा इससे नहीं कैंसिल होगा तब तक H नहीं निकले, क्योंकि एक बार में 2 वैल्यू नहीं निकल सकती कभी भी, या तो H निकाल लो तो थीटा। तो इसका मतलब थीटा हमें ख़त्म करना है पूरा, इसका मतलब सिर्फ H कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू को इस वैल्यू से निपटा देना, मतलब कट कर देना। तो तभी कटेगा जब हमने रूल पढ़ा होगा। रूल कौन सा पढ़ा है, जब इनटू में होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 एंड 2। कोई इक्वेशन को इनटू करो तो ये लिखा है tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा H अपॉन 9 और ये हो जाएगा H अपॉन 4। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, ये होता है cot थीटा। अब tan इंटू कॉट की वैल्यू होती है 1, ये बन गया H स्क्वायर, ये बन गया 36। अब tan इंटू कॉट कट के कितना होता है 1, तो 36 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 36 इज इक्वल टू H का स्क्वायर। अब H स्क्वायर रिमूव कर दो तो ये अंडर रूट से क्या होगा H आ गया, तो 36 का हो जाएगा 6 हमारे पास H। ये सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी हो क्वांटिटी आप
यूनिट आप लिख लीजिएगा इसका। क्लियर हुआ? तो मैंने ये आपको समझा दिया किस प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब हम आर डी शर्मा का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आर डी शर्मा के क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वैसे मैं आप सिर्फ पहले तो समझिए बेटा है क्या। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी बह रही, मान लो ये है, ये नदी बह रही है। अब नदी का किनारा यहाँ ये भी होगा, ये भी होगा। समझो मेरी बात, देखो ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा बीच की बाउंड्री जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यदि ऐसे खड़े हैं तो एक किनारा ये होगा, एक बैंक का किनारा ये होगा। तो यदि ये नदी बह रही है तो यदि एक पिलर खड़ा कर दिया जाएगी, टावर। अब टावर से आप नदी को पार करोगे कि नहीं करोगे? तो जब आप पार करके जाओगे तब आप एक पिलर मिलेगा, एक पोल मिलेगा, या फिर एक डिस्टेंस मिलेगी, यहाँ पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति मिलेगा किनारे इस तरफ। तो ये जो चौड़ाई रहती है ना, ये वाली नदी वाली, कि इसको पार करके जब आप आ रहे इस तरफ, तो वो कितनी चौड़ाई हो, कि उसकी विड्थ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, वही तो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो समझो इस तरीके से इसको, कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ सबटेंड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप मान लो ये एक ऐसी नदी बह रही है। अब नदी यहाँ बह रही है, इसका मतलब है कि एक टावर या ट्री यहाँ है, इतना बड़ा पेड़ ट्री है मान लो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये ट्री है, और ट्री और ये वाली हमने मान ली कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, ये नदी की चौड़ाई है या कैनाल की, जिस चीज़ की भी चौड़ाई। तो वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अब वो बोल रहा है ये व्यक्ति जो है नीचे से उस ट्री को देखना चाहता है। तो इसने इस ट्री को देखा, तो वो बोल रहा है जिस एंगल से वो देख रहा है वो है 60 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना ये है नदी के इस तरफ और नदी के ये इस तरफ है 60 डिग्री का एंगल। अब फिर से पढ़ता हूँ। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। अब आदमी खड़ा, तो आदमी की हाइट नहीं दिया है ना पर्सन की, वो कैलकुलेट मत कर लेना। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द एंगल सबटेंड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक। बैंक से दूर जाना, फ्रॉम द बैंक लिखा है। व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से 20 मीटर दूर जाएगा। ही फाइंड द एंगल टू बी 30 डिग्री। और वैसे ही मालूम है दूर क्यों, क्योंकि हमको मालूम है 90 के पास वाला 60 होता, पास एंगल बिग होता है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल छोटा बनता जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया 30 डिग्री, और ये आ गया यहाँ से, ये आ गया। क्लियर? तो ये हो गया 30 डिग्री। और वो बोल रहा है यहाँ पर था वो, और यहाँ से यहाँ वो चल के गया, तो रिट्रीट कितना किया उसने, 20 मीटर वापस यहाँ से यहाँ गया। और ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने की ये कितनी होगी। क्यों? क्योंकि यही तो विड्थ है नदी की, और ये है एच, ये है एच, क्योंकि ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा। ट्री की हाइट पूछ रहा होगा, आगे चेक कर लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड ब्रेथ ऑफ द रिवर। चलिए इतना क्लियर। अब देखो सबसे पहले ट्राइंगल ले लो। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। फिर वही कहानी बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो फिर वही कहानी tan 60 डिग्रीज इक्वल टू क्या लेंगे, एच अपॉन एक्स ले लिया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1√3 होती है। अब h, तो h तो आपको निकालना है और x भी निकालना है, तो इसको यहीं छोड़ दें। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी में tan 30 डिग्री। अब tan 30 फिर वही h अपॉन 20 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 20 प्लस एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस एक्स नीचे √3, बचा क्या बेटा h। अब आप इसका इंटू कर दो, तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू h। अब देखो दोनों तरफ h इक्वेट कर लिया 1, और ये बन गई 2। आप x भी इक्वेट कर लो और h जो आपको इक्वेट करना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो पुट कर लो बाय 1 and 2, तो √3x और 20 प्लस एक्स अपॉन √3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 बन जाएगा 3x, और ये ला के x माइनस कर लो, तो ये हो गया 20। अब 3 में से 2 गए तो डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब क्या करोगे कि अब हमें क्या करना है, ये ले जाके हम इस पर पुट कर देंगे पहले दूसरे वाले में, तो x तो आ गया, तो √3 × 20 इज इक्वल टू h।
तो 20√3 इज इक्वल टू एच। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ के बताऊंगा किस प्रकार से लिखा हो। देखिए इसमें लिखा है अ ट्री 12 मीटर हाइट, मतलब एक पेड़ कितने का है, 12 मीटर हाइट है। इज़ ब्रोकन बाय द विंड, टूट गया हवा के द्वारा, इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एट वाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज़ ब्रोकन बाय द विंड। एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हम कर भी चुके एग्जाम में, पहले भी अपने ट्री वाला पिछले साल भी आ चुका है, तो हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना। ये 12 मीटर का क्या एक पेड़ है मान के चलो, ठीक है, ट्री है। अब आपको बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि जब वो ट्री टूटा तो बेटा टूटने के बाद वो पूरी तरीके से पेड़ से अलग नहीं हुआ है, वो वहीं पर क्या है हल्का सा लटका हुआ है। तो मान लेते हैं पेड़ यहाँ से टूट गया है, जब यहाँ से पेड़ टूटा तो ये जो पोर्शन था ये झुक के इस एंगल पर आके टिक गया। ये जो पेड़ का पोर्शन था, ये वाला पोर्शन जो था पूरा का पूरा, ये आके कहाँ टिक गया, यहाँ टिक गया। मतलब उसने बोला ये पूरी तो 12 है, तो यदि हम इसको x ले लें, क्या ले लें, x ले लें, x मत लो h ले लो, ये h है, ठीक। अब आपको सोचो यदि ये h है तो टोटल 12 है, तो 12 में से ये वाली पोर्शन कितना आ जाएगा, 12 माइनस h, ये आ जाएगा, क्योंकि यदि ये h है तो पूरी 12 है, तो 12 में से ये h गया तो ये हो गया 12 माइनस h। अब यही पार्ट जो है यहाँ आके क्या है, झुक गया है, बेंड हो गया है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ 12 माइनस h। और यही हम दिमाग नहीं लगाते एग्ज़ाम में और सोचते हैं इसको कुछ और ले लिया और समझ में नहीं आता। और ये बेस हो गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, x हो गया, और ये थीटा हो जाएगा। कुछ देख लेते हैं क्या दिया थीटा की वैल्यू उसने दिया, थीटा जो है 60 डिग्री है और पूछ रहा है वाट, हाँ ठीक है। चलो अब हमें a ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं और ये c ले लेते हैं। उसने बोला यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ले लो। अब बोल रहा किस हाइट से ट्री ब्रेक हुआ है, तो किस हाइट मतलब ये हाइट है, ये h हाइट है ना, ये हाइट c से ब्रेक हुआ, तो बताओ ये h कितनी है, तो निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, एक बार में दो चीज़ें तो कैलकुलेट नहीं हो सकती, इसका मतलब x भी निकालना होगा। एक बार देख लेते हैं क्या दिया है इसमें, ठीक है, देख लें इसमें। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज़ ब्रोकन बाय द विंड, बस यही निकालना है और कुछ नहीं निकालना। चलिए देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर वही tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, अब h अपॉन जो x है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब h अपॉन x, अब ये जाएगा यहाँ तो ये बन गया √3x। ये देखो, अब एक चीज़ बताओ कि यदि हम 12 माइनस h को लें तो किसके साथ लेंगे बेटा, हम लेंगे या तो x के साथ, बेस के साथ, या तो h के साथ। क्यों, क्योंकि हमें ये भी तो निकालना है ना, तो ये जो वैल्यू इसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम या तो रिलेशन बना लें x के साथ या तो h के साथ, तो हम बना लेते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, h निकालना है ना। तो हम h के, चलो देखते हैं, अभी छोड़ो, h के साथ निकालो, ज़्यादा ईजी है अभी। चलो तो इन ट्राइंगल, कौन सा, फिर वही ट्राइंगल ए बी सी में, अब इस पर फॉर्मूला दूसरा लगाएंगे अपन, ठीक है, जिसमें अपने पास परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, वो कौन सा होता है, साइन। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12 माइनस h। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2, राइट। तो ये आ गया। अब h अपॉन 12 माइनस h, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा 12√3 माइनस √3 और ये h इज इक्वल टू 2h। इसको यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 12√3 और ये जाएगा 2h प्लस √3h हो जाएगा। अब h कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, देख लेते हैं, वो सब छोड़ो अभी। चलो ठीक है, अब h की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो, h की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ध्यान दो, हमने लिख लिया 12√3 इज इक्वल टू, हमने h की वैल्यू क्या है √3x, तो यहाँ पुट करेंगे 2 × √3x और प्लस में h की वैल्यू क्या है √3
इंटू √3x, ये पुट कर लिया हमने। अब देखो 12√3 और ये हो जाएगा 2√3x, और √3 होता है 3x। क्लियर। अब क्या करें, अब देखो 12√3 x कॉमन ले लो तो 2√3 + 3। वैसे एक तरीका और है हमारे पास, यदि आप इजी करना चाहो तो इस 3 को हम √3 बना लें, तो इस 3 को यदि हम √3 इंटू √3 लिख लें और फिर यदि कुछ कॉमन निकालें तो √3x निकाल लिया तो बचा कितना 2 + √3। ठीक है, निकाल लिया ना हमने, √3 दोनों से निकल गया, x भी निकल गया, तो बचा क्या 2 + √3। अब ये है 12√3, तो ये इंटू में है, ला के डिवाइड से कट कर देना तो 12, और वैसे ही इंटू में है तो ये आ गया 2 + √3 = x। अब रैशनलाइज कर लो तो 2 + √3, ऊपर 2 - √3, नीचे भी 2 - √3। अब देखो तो ऊपर हो जाएगा 12, 2 - √3 और नीचे क्या बनेगा a + b, a - 2 2 4, 4 में से 3 गए 1, तो ये आंसर आ गया इतना, x की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना था h, तब h की यहाँ पर पुट कर दो आप, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, हमें निकालना है h। तो h = √3 और x की क्या वैल्यू आई है देखो, तो 12, 2 - √3, ये खतरनाक वैल्यू है और नीचे कुछ नहीं है। आप अंदर इंटू कर लो, करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू करके सॉल्व करके लिखना तो जाएगा 12√3 और 2 - √3। तो अंदर इंटू कर लेते हैं तो 12 × 2 = 24 √3 माइनस √3 हो जाएगा 3 और 12 3 × 36। तो इस तरीके से √3 की वैल्यू पुट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी आएगा, पता भी चलेगा। कुछ भी यदि आपको डाउट या क्वेरीज हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें। जो भी फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, इससे समय समय पर उसको वीडियो ऑल्टरनेट डेज पर भी मैं डाल रहा हूँ, आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।